बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमारा सबक है 7 गाय और बकरी। ये नज़म है जो कि बहुत ही मज़े की है, ये भी हम पढ़ेंगे। आज हमारा बी लिफ्ट है 33। इसम की अक़साम बालिहाज़ मानी, इसम सिफ़्त और मौसूफ की पहचान कर सके। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, इसम मारफा इसम नकरा, ठीक है। इसमें सिफ़्त और इसमें मौसूफ जो है आज का हमारा सबक है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, अपनी किताबों में आज के तसलसल की सरगर्मी कर लें। करना क्या है, दर्जे झेल में से इन अल्फाज पर टिक लगाए जो किसी खूबी को जाहिर कर रहे हैं। खूबी कहते हैं अच्छाई को। और इन अल्फाज पर दायरा लगाए जो किसी खामी को जाहिर कर रहे हैं, यानी कि किसी की बुराई को जाहिर कर रहे हैं। जल्दी से ये सरगर्मी मुकम्मल करें। आज हमारा सबक है इसमें सिफ्त, इसमें मौसूफ। तो सिफ्त क्या होती है? अस्मा की खूबी या खामी को सिफ्त कहते हैं। किसी में अच्छी सिफ्त होती है, किसी में बुरी सिफ्त होती है। तमाम सिफात जो है वो इसम सिफ्त से इनका ताल्लुक होता है, जैसे कि सुनहरी, मोटा, ज़हीन, नीला, पतला, कोई भी रंग हो वो भी सिफ्त में ही आ जाता है, ठीक है। और किसी की अच्छाई या बुराई, कोई भी लफ्ज जो कि अच्छाई या बुराई को जाहिर करे वो भी सिफ्त में आ जाता है। वो इस्म जिसकी अच्छी या बुरी सिफ्त बयान की जाए इसमें मौसूफ कहलाता है। यानी कि मैं अगर कह रही हूँ बड़ा घर, तो बड़ा जो है वो सिफ्त है और घर मौसूफ है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि ज़हीन आदमी, ठीक है, ज़हीन जो है वो हो गई सिफ्त और आदमी मौसूफ हो गया, क्योंकि मैंने आदमी को कहा है ज़हीन, ठीक है। और हलवा जो है वो मौसूफ है, और इसको कहेंगे मीठा हलवा या गाजर का हलवा। तो मीठा जो है वो सिफ्त है और हलवा मौसूफ है, ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मीठा हलवा। मीठा जो है वो आ जाती है इसम सिफ्त और हलवा जो है वो मौसूफ है। अब यहाँ पर हम कुछ मिसालों से इसको समझ लेते हैं। इसम सिफ्त जो है वो यहाँ लिखा है, इसमें मौसूफ यहाँ नीला आसमान, मोटा बच्चा, ज़हीन औरत, सुनहरी मछली, खुला घर। तो ये तमाम जो है वो सिफात है और ये मौसूफ है कि जिसको कहा गया है, ठीक है। सख्त मिजाज आदमी में सिफ्त क्या है, जल्दी से बताएं। शाबाश, सख्त मिजाज जो है वो सिफ्त है और आदमी मौसूफ है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम देखते हैं अपने आज का सबक, जो हमारी नज़म है उसमें से हमने किस तरह इसम सिफ्त और इसम मौसूफ को अलहदा करना है। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं। हरी भरी क्या है? हरी भरी इसम सिफ्त है और चरागाह क्या है जिसकी हमने तारीफ की है कि वो हरी भरी थी, वो मौसूफ है, ठीक है। इसी तरह दूसरा मिसरा देखें, थी सरापा बहार जिसकी जमी। अब सरापा बहार जो है वो जमीन को कहा जा रहा है, जमीन जो है वो मौसूफ है और सरापा बहार एक खूबी है, ठीक है, और ये सिफ्त है। यूं तो छोटी है जात बकरी की। अब छोटी जो है इस इसम सिफ्त है, ठीक है, और जात बकरी जो है मौसूफ है। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, बात जो है वो मौसूफ है और सच्ची और बेमज़ा जो है ये सिफ्त है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को आज का सबक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपनी मरकजियत की तरफ, जो कि आज के सबक की माजी कर रही है कि आज हमने क्या पढ़ा है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि अस्मा की खूबी या खामी को सिफ्त कहते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारी मिसालों से आपको समझा दिया है कि सिफ्त कौन कौन सी होती हैं। और मौसूफ किसे कहते हैं? वो इसमें जिसकी अच्छी या बुरी सिफ्त बयान की जाए इसमें मौसूफ कहलाता है, ठीक है। इसकी भी मिसालों से आपको समझाया जा चुका है। अब आ जाते हैं इन मिसरों की तरफ। इनके बारे में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें से सिफ्त कौन सी है और मौसूफ कौन है। वो आपने अलहदा करके सिफ्त यहाँ पर लिख देनी है और मौसूफ यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा घर का काम है और आपने ये घर जाकर करना है और वालदा से नीचे साइन भी करवाने हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को सिफ्त और मौसूफ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।